नमस्कार प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा पे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में। चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि डी ब्लॉक से रिलेटेड चैप्टर है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में आपको अच्छे से पता होगा एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें कहलाते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तो टोटल इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 40 होते हैं हमारे पास। पहले 39 थे, फिर उसके बाद एक और जब खोजा गया तो हमारे पास कितने हो गए, 40 एलिमेंट्स मिले हमें। अगर हम बात करें इसमें तो इसमें जो 36 एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और 4 जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या असंक्रमण धात्विक तत्व कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, किस तरीके से इनको पता किया जाता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सारी बातें, कैसे ये कलर शो करते हैं, वो सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके परमाणु या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक भरे होते हैं उन्हें संक्रमण धात्विक तत्व कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें और इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी या तो नॉर्मल स्टेट या फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों में से किसी एक कंडीशन में अगर क्या प्रेजेंट हो, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट होते हैं, अपूर्ण भरे हुए डी कक्षक अगर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम बात करें इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो टोटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 40 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पहले हमारे पास डी ब्लॉक के 39 एलिमेंट्स हमें पता थे। अब एक नया एलिमेंट खोज लिया गया है एटॉमिक नंबर 112, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Cn से, जिसका नाम है कॉपरनियम। तो ये जो एक नया ट्रांजिशन एलिमेंट्स खोजा गया है, बात करेंगे हम इसकी भी आगे। तो टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो कितने हैं, 40। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं, ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जो क्या होते हैं जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी जरूरी नहीं है कि नॉर्मल स्टेट में ही, अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो भी वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आगे। टोटल एलिमेंट 40 थे। अब इन 40 एलिमेंट्स में से अगर हम बात करें तो 36 एलिमेंट्स जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज के हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और बचे हुए 4 जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, असंक्रमण तत्व, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको पता है Zn होता है एटॉमिक नंबर 30, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। जो कैडमियम होता है वो भी क्या है, एक असंक्रमण धात्विक तत्वों में इंक्लूड किया जाता है। आगे अगर हम बात करें Hg की तो मरकरी जो एटॉमिक नंबर 80 होता है वो भी क्या है, एक असंक्रमण धात्विक तत्व है। और एक जो नया खोजा गया है वो है एटॉमिक नंबर 112, 112 एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C स्मॉल n से, और उसका नाम क्या है, कॉपरनियम। तो ये कॉपरनियम है वो भी क्या है, एक असंक्रमण धात्विक तत्व में इंक्लूड होता है। क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इनकी जो नॉर्मल स्टेट होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें सिंपल वे में, तो इनकी जैसे Zn की बात करूँ मैं तो Zn होता है इस तरीके से। तो Zn में आपको दिख रहा है इसकी नॉर्मल स्टेट में ये 3D पूरा भरा हुआ है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं हमारे पास। और अगर हम बात करें Zn के ऑक्सीडेशन स्टेट तो Zn का ऑक्सीडेशन Zn रहता है +2 फॉर्म में। तो +2 में करें तो भी इसमें क्या कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये है इसकी नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, और ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Zn+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है उसमें 3d10 4s0। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो जिंक है उसके
नॉर्मल और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही कंडीशन में क्या है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता है तो फिर ये क्या हो गए, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या फिर असंक्रमण धात्विक तत्व में सम्मिलित किए गए हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आगे, अगर हम बात करें वर्ग 11 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, Hg हो गया, Au हो गया, तो इनमें क्या होता है, परमाणु अवस्था में तो पूर्ण भरे हुए डी कक्षक प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉपर की, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये रहता है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, कॉपर का। तो कॉपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3d10 है। 3d10 का मतलब इसमें भी क्या है, d ऑर्बिटल कंप्लीटली भरा हुआ है। तो कईयों के माइंड में यह आ रहा होगा कि कॉपर भी क्या होना चाहिए, असंक्रमण धात्विक तत्व होना चाहिए, पर यहाँ पे कॉपर जो होता है वो नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड या एलिमेंट्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि असंक्रमण में अभी हमने क्या पढ़ा, या तो उनकी नॉर्मल स्टेट में या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में से किसी भी एक कंडीशन में अगर वैकेंट डी कक्षक प्रेजेंट हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो ऑर्बिटल है, वो जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, नहीं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी नॉर्मल स्टेट में तो इसमें वैकेंट डी कक्षक प्रेजेंट नहीं है, पर अगर हम बात करें Cu+2 की, तो Cu+2 में अगर हम देखें, तो अगर Cu+2 में हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, Cu+2 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या रहेगा, इस तरीके से 3d9 4s0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपर का क्या दिखाई दे रहा है, 3d9 4s0। तो यहाँ से क्लियर होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन में जो कॉपर होता है उसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से कॉपर जो होता है वो क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो सेम ऐसे ही हम आगे बात करेंगे सारों की, एक एक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब एक एक को क्लियर करते चलेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉपर है, Ag है, Au है, इनमें परमाणु अवस्था में तो पूर्ण भरे हुए डी कक्षक होते हैं, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, अतः ये भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि डी ब्लॉक के वे एलिमेंट्स जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, अपूर्ण भरा हुआ डी कक्षक होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये वैकेंट में भी कंडीशन क्या है, या तो इनकी नॉर्मल स्टेट में हो या फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, दोनों में से किसी भी कंडीशन में अगर हमारे पास क्या आ गया, डी ऑर्बिटल वैकेंट आ गए, तो हमारे क्या कहलाएंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड हो गए। और अगर इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, असंक्रमण धात्विक तत्व कहलाते हैं। जो कि हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 अधात्विक तत्व है। आपको इसका खास ध्यान रखना है। 112 एटॉमिक नंबर 112 कॉपर नियम, क्योंकि ये लेटेस्ट जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए एक बार आप इसको उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कौन कौन से एलिमेंट्स इस डी ब्लॉक में आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास 3D के एलिमेंट हैं, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनको याद करने का आसान सा तरीका है, ऐसी टीवी कर मनफी कोनी कूजी। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी टीवी कर मनफी कोनी कूजी। ऐसी मीन्स स्कैडियम, एससी, टी मीन्स टीआई, टाइटेनियम, वी मीन्स वेनेडियम, कर मीन्स सीआर, फिर मन एमएन, फी एफई 26 एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट, नी निकल से, और कू कॉपर से, और जी जिंक से। तो इस तरीके से जो 3D एलिमेंट्स है उनको हम याद कर सकते हैं, ऐसी टीवी कर मनफी कोनी कूजी। आगे बात करते हैं हम जो 4D सीरीज होती है उसमें
इट्रियम से लगा के कैडमियम तक हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो कूद जा। यारी वाई, जरा जेडार, निभा एनबी, मौत एमओ तक मीन्स टीसी, रुकावट मीन्स आरयू, राह में आरएच, पड़े पीडी, आग एजी और कूद जा मीन्स सीडी कैडमियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4D सीरीज को इजीली याद कर सकते हैं। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा। चलिए लास्ट की बात करते हैं 5D की। तो 5D सीरीज की अगर हम बात करें, हमें पता है यहाँ पे इसके बाद F ब्लॉक के एलिमेंट्स भी आते हैं, पर यहाँ से लगा के Hg तक जो होते हैं वो क्या है, 4D हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको किस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो, ला हफ्ता वरना रे ओशामा इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता रे वरना ओशामा इधर पिटाई और होगी। तो यहाँ से ला से LA, हफ्ता से HF, ता से TA, वरना W टंगस्टन, रे आरी, ओशामा OS ओशमियम, इधर IR पिटाई PT और AU और होगी HG। तो इस तरीके से आप आसानी से इन एलिमेंट्स को जो जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3D सीरीज में स्कैडियम से लगा के जिंक तक, ऐसी टी कर मन फी को नीकू जी, स्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, मैग्नीज मीन्स मन, फी मीन्स Fe, को मीन्स CO, नी मीन्स Ni, कू मीन्स कॉपर और G मीन्स Zn। 4D की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, वाई यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। वाई यारी मीन्स वाई, जरा मीन्स जेडार, निभा मीन्स NB, मौत मीन्स MO, तक मीन्स TC, रुकावट RU, राह RH, PD और AG और CD। लास्ट बात करें हम 5D की, तो ला हफ्ता वरना रे ओशामा इधर पिटाई और होगी। तो ला मीन्स LA, हफ्ता मीन्स HF, ता मीन्स TA, वरना W, रे मीन्स RE, ओशामा मीन्स OS, इधर मीन्स IR, पिटाई मीन्स PT और AU को रिप्रेजेंट कर रहा है और होगी HG जो मरकरी होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए ये एलिमेंट्स, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड हमें आगे स्टडी करनी होगी। तो जब तक आपको इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं होते, एलिमेंट्स याद नहीं होते, कौन से सीरीज के वो याद नहीं होता, तब तक आप इसमें आगे स्टडी इजीली नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों को। इसलिए यहाँ तक याद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके आगे, इनके आगे की डिटेल की। चलिए तो आगे बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3D की। 3D जो होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये सारे। उसमें हमें पता है कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये सारे इसमें क्या रहते हैं, इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो स्कैडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, Mn का 25, Fe का 26, CO का 27, निकिल जो होता है 28 है, कॉपर 29 है और जर्डन जो होता है लास्ट जो होता है एलिमेंट वो कौन सा है, 30 एटॉमिक नंबर जिंक। तो चलिए बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सीधा सा तरीका है, आपको क्या करना है, 4s और 3D में इनके एलिमेंट भरने हैं। तो अगर हम बात करें एक बार सब में लिख लेते हैं हम इस तरीके से, 3D और 4s सब में इंक्लूड होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आपको भरने होंगे वो किस में है, 4s में। 4s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो होता है वो किस में भरे जाते हैं, 3D में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको पता है
ऑफबाउन, हॉर्न, पाउली, इनके जो रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। अगर हम बात करें स्कैडियम की, तो स्कैडियम में क्या होता है, 21 है तो क्या होगा 4s2 3d1। अगर हम बात करें टाइटेनियम में तो 22 है तो यहाँ पे क्या होगा 4s2 3d2। फिर वैनेडियम की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा आपको आगे के आगे चलते रहना है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम को मैं स्टार कर लेता हूँ। इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थोड़ा सा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें नॉर्मल हम बात करें तो ये कंडीशन होनी चाहिए, पर हमें पता है जो हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू जो अधूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनसे। तो यहाँ पे क्या होगा, s का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जाता है इसमें, और यहाँ पे क्या रह जाता है, एक सिंगल। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि एक जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके कहा गया 3D के अंदर। अब आगे हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d5 4s1। ये स्पेशल कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर नॉर्मल कंडीशन चलती रहेगी। अगर हम बात करें आयरन एटॉमिक नंबर 26, उसमें क्या होगा ये, और यहाँ पे 6। कोबाल्ट की बात करें सिंपल वही कंडीशन है। फिर हम बात करें निकिल की, वही कंडीशन है यहाँ पे भी। अगर हम बात करें आगे यहाँ पे कॉपर की, कॉपर के लिए भी क्या होगा, कॉपर को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कॉपर में भी क्रोमियम की तरह ही कंडीशन रहेगी। कॉपर में भी क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल तो कितने होने चाहिए 9, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहा आ जाता है s4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है और क्या बन जाता है यहाँ पे 3d। तो 3d बन जाता है। इस तरीके से क्या होता है, कॉपर में भी जो इसके ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन में। पर अगर हमने अभी पीछे बात की थी कि अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट जो Cu+2 फॉर्म में रहता है उसमें इसमें क्या रह जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास खाली डी का ऑर्बिटल आ जाएंगे। और लास्ट बात करें यहाँ पे स्पेस कम है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जिंक में क्या रहेगा 3d10 4s2। तो ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3D सीरीज एलिमेंट्स का, ठीक है। तो स्कैडियम में 21 रहेगा, क्या रहेगा 3d1 4s2, टाइटेनियम में 22 3d2 4s2, वैनेडियम में 23 3d3 4s2, और Cr जो 24 है उसमें 3d5 4s1, Mn में 25 एटॉमिक नंबर उसका क्या रहेगा 3d5 4s2, Fe में 3d6 4s2 और CO में 3d7 4s2, निकिल में क्या रहेगा 3d8 4s2, और यहाँ पे कॉपर में रहेगा 3d10 4s1, और यहाँ पे जिंक में रहेगा 3d10 4s2। तो इस तरीके से 3D सीरीज जो होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा जाता है। आपको अच्छे से 3D सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार इसको आप क्लियर कीजिए। चलिए तो आगे बात करते हैं हम 4D सीरीज के एलिमेंट्स की। 4D में हमें पता है एटॉमिक नंबर 39 से लगा कहाँ तक होता है 48 तक ये एलिमेंट इंक्लूड रहते हैं। देखते हैं हम इसमें, अगर एटॉमिक नंबर 39 की बात करें तो उसमें क्या है 4d1 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आपको ध्यान रखना है इसमें 3, 6, 9 को इंक्लूड नहीं करना है डी में, और जो डबल बार लिखने वो 4 और 10 को क्या करेंगे हम डबल बार यहाँ पे लिखेंगे। देखिए किस तरीके से। अगर हम बात करें आगे एटॉमिक नंबर 40 जर्कोनियम की, तो ZR में क्या रहेगा 4d2 5s2। आगे हम बात करें NB की, तो एटॉमिक नंबर कितना है 41। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना क्या चाहिए था 4d3 5s2। तो ये ना आके क्या होता है 4d में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके कहा जाता है, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा 4s 5s1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा, और डी में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन और एस में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा यहाँ पे 4d4 5s1 इसका क्या रह जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम बात करें एमओ में, सेम इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। अब आगे 4 यहाँ पे था 5 आ गया, तो यहाँ पे वैसा का वैसा, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओ का क्या रहेगा
4, यहाँ पे हमने देखिए एक इलेक्ट्रॉन और इंक्लूड कर दिया तो 5 आ जाएगा, और वो 5s1 का वैसा का वैसा, तो 4d5 5s1। तो देखिए हमने यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं किया है। फिर हमें क्या करना है, 5 को डबल बार लिखना था, तो हम आगे क्या करेंगे, 5 को डबल बार लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रहेगा 5, 6 को हमको इंक्लूड नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पे अब आगे देखिए, टीसी की बात करें 43 एटॉमिक नंबर, तो उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4d5 5s1। आगे बात करें हम 44, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 4d7 5s1। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने 4d5 के बाद सीधा क्या ले लिया, 4d7। तो आरयू का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4d7 5s1। उसके बाद अगर हम बात करें RH के लिए, तो 45 एटॉमिक नंबर, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन के बाद सीधा 4d8 5s1। उसके बाद देखिए PD की बात करें हम, 46 एटॉमिक नंबर है, तो हमें पता है यहाँ पे 9 भी हमको इंक्लूड नहीं करना है, तो 8 के बाद सीधा हम क्या करेंगे, 9 को हटा के 10 ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d10, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, देखिए कैसे, 4d8 5s1। तो एक यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो एक इंक्रीज हो गया तो 9 आ जाता इस तरीके से। पर हमें पता है यहाँ पे 9 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, तो यहाँ तो बन जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, PD का। आगे हम बात करें अगर AG की, तो AG के लिए क्या रहेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, तो 4d10 5s1। फिर लास्ट बात करें हम यहाँ पे CD की, तो CD के लिए क्या रहेगा, 4d10 5s2। तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, 4D सीरीज़ के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं काफ़ी अलग टाइप से, थोड़े से आपको विशेष इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ, एक तो 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 को भी इंक्लूड नहीं करना, 9 को इसमें क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, जबकि 5 और 10 जो होते हैं उनको आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 को डबल बार लिखना है, और 10 जो होता है उसको कितनी बार लिखना है, आपको 3 टाइम यहाँ पे लिखना होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं 5D सीरीज़ की।